हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 मई और आज हम लोग पढ़ेंगे 29 मई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हाल ही में ब्राजील की अध्यक्षता में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। भारत का प्रतिनिधित्व इस बैठक में यशवीर सिंह द्वारा किया गया, जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के आर्थिक सलाहकार हैं। इस बैठक का विषय था अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स देशों के लिए डिजिटल परिवर्तन पर एक वर्चुअल क्षमता निर्माण सत्र की मेजबानी की है। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संचार अकादमी के माध्यम से आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य था साझा चुनौतियों का समाधान करना तथा मोबाइल सुरक्षा, साइबर लचीलापन, डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी में स्केलेबल समाधानों को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अब शॉर्ट में ब्रिक्स को जानते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी, जो कि ये 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय शंघाई, चाइना में है। इसकी अध्यक्षता हर साल अल्फाबेटिकल बदलती रहती है। साल 2024 में ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए। इंडोनेशिया 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ, जबकि अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून साल 2009 को येकातेरिनबर्ग, रसिया में आयोजित की गई थी। साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत द्वारा वर्चुअली तरीके से की गई थी। साल 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रसिया द्वारा की गई। साल 2025 में ब्राजील द्वारा की जा रही है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लोबल साउथ। साल 2026 में भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील से ग्रहण की जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में उद्यमिता शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक परिवार एक उद्यमी पहल की शुरुआत की गई है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और वर्तमान राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है? तो हाल ही में गुजरात 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में भारतीय रेलवे के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल साल 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और परिचालन लागत को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन साल 1925 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। रेलवे विद्युतीकरण को तेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की भी स्थापना की है। तो अब पूर्ण रूप से विद्युतीकृत ये 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है?
तो यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2025, इसकी विजेता रही है आर्सेनल फुटबॉल क्लब की टीम, जबकि उप विजेता रही है एफसी बार्सिलोना। आर्सेनल ने यह खिताब साल 2007 के बाद जीता है। इस मैच का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन स्थित एस्टादियो जोस अल्वालाडे स्टेडियम में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेनल। अगला सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह 1 जून 2025 से प्रभावी होगा, जो कि 31 मई 2026 तक या फिर अगले आदेश तक के लिए है। 25 अगस्त साल 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत की नियुक्ति की गई थी, और जो भी डीआरडीओ के अध्यक्ष होते हैं वह स्वतः ही रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी होते हैं। इससे पहले इनका कार्यकाल साल 2024 में भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि 27 मई 2024 को बढ़ाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। अब डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी साल 1958 को केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। भारत की रक्षा से जुड़े रिसर्च कार्यों के लिए देश की यह अग्रणी संस्था है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में भी यह कार्य करता है। इसका मोटो है बलस्यम मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे समीर वी कामत। अगला सवाल है, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक के कौन से संस्करण पर राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में पंचायत उन्नति सूचकांक का दूसरा संस्करण यानी कि PAI 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र, समावेशी और सतत विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा आधारित निगरानी और योजना के लिए क्षमता निर्माण करना। अब PIA को जानते हैं, जिसका ये संस्करण दूसरा था, PAI 2.0। तो PAI को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े 9 विषयों के आधार पर ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए विकसित किया गया है। अब ये 9 विषय कौन से हैं? तो गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल पर्याप्तता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, शासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि खेलो इंडिया पहल के तहत यह किया गया है। खेलो इंडिया एक पहल है जिसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 19 से 24 मई 2025 तक किया गया है। इसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। इसमें 6 पदक खेल और 2 गैर पदक खेल यानी कि प्रदर्शनी खेल खेले गए। ये 6 खेल कौन से हैं? तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खुली तैराकी, सेपक टकरा, पेंकक सिलाट और 2 प्रदर्शनी खेल मलखंभ और रस्साकसी। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पहले स्थान पर रही है मणिपुर, जिसने 14 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर नागालैंड और चौथे पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च व्हाइट लिलीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो व्हाइट लिलीज नामक पुस्तक विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है, जो कि दिल्ली के रोड रेस से संबंधित है। दरअसल दिल्ली के सड़क दुर्घटना में अपने साथी को खोने के दुख का वर्णन इस बुक में विद्या कृष्णन द्वारा किया गया है। इस बुक का प्रकाशन वेस्टलैंड द्वारा किया गया है, जबकि इसको नई दिल्ली में हाल ही में लॉन्च किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या कृष्णन। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवा देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अल्जीरिया। अगला सवाल था, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी पूजा पुजारा। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राहवेर योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी दूसरा।